डियर स्टूडेंट्स, हमने वाद्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत पखावज और वाद्यों के वर्गीकरण की बात की है। आज हम तबले के बारे में पढ़ेंगे। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है और आजकल जैसे आप देखते हैं कि चाहे सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सभी में संगत के लिए मुख्य रूप से तबला ही यूज़ किया जाता है। तो तबला इतना पॉपुलर है, इतना प्रचलन में है कि तबले के बिना गायकी को एक अधूरापन सा माना जाता है। और वाद्यों के जो सोलो परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे हारमोनियम का सोलो परफॉर्मेंस हो या और किसी वाद्य का हो, तो उसके साथ भी तबले की संगत की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है तबला। तबले के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तबले की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं और इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। तो एक मत ऐसा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का निर्माण किया। अर्थात ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पखावज के टुकड़े करने के बाद उसे ऐसे पड़े देखा कि 2 टुकड़े हो गए हैं, तो उसे बजाना शुरू किया। लेकिन इस मत पर बिल्कुल पूरी तरीके से इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर तबले की एक डोरी भी ढीली हो जाए तो वो बज नहीं पाता, बजना बंद कर देता है या ठीक तरीके से नहीं बज पाता। तो यदि पखावज को बीच से तोड़ा गया, यानी सारी डोरियां ढीली हो गई, तो वो बज ही नहीं पाया होगा। और दूसरी बात ये कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्य यंत्र एक ही बार में आविष्कृत हो जाए या एक ही बार में आधुनिक रूप ले ले, जो कि आधुनिक काल में प्रचलित है, वो रूप ले ले, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी वाद्य यंत्र को या किसी भी चीज़ को आज का आधुनिक रूप जो हम उसे प्रयोग कर रहे हैं, वैसा रूप लेने में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि कालांतर में प्रयोग के तौर पर कि उसे कैसे प्रयोग किया जाना है, उपयोग के आधार पर धीरे धीरे तबले में परिवर्तन हुए और धीरे धीरे तबले ने जो आधुनिक रूप है वो रूप लिया। इस प्रकार तबले की उत्पत्ति हुई है। कोई एक ही दिन में तबले का आविष्कार नहीं हुआ है। दूसरा मत ये है कि मुस्लिम सेनाओं के साथ चलने वाले जोड़े ड्रम, जो ड्रम होते थे, उनसे तबले की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उन तुर्क सेनाओं के साथ चलने वाले ये वाद्य यंत्र तबले से कोई समानता नहीं रखते, बल्कि नक्कारा से समानता रखते हैं। लेकिन मुस्लिम काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें कहीं भी तबले का उल्लेख नहीं है। और उस काल के जो चित्र देखे जाते हैं या जो मूर्तियाँ देखी जाती हैं, उनमें भी कहीं भी तबले का कहीं भी चित्र या आपको मूर्ति या कोई भी इतिहासकार तबले के बारे में वर्णन नहीं करता है, बल्कि दूसरे वाद्यों के बारे में उन्होंने विवरण दिया है। तो इस प्रकार यह माना जा सकता है कि तबले का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, या तबले शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था। तबले से मिलते जुलते कुछ वाद्य यंत्र थे, जैसे नक्कारा है, वो भी ताल वाद्य है। और जैसा हमने अभी पढ़ा कि कालांतर में परिवर्तन होते होते तबले का आविष्कार हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले तबले का मूल भारत में मानते हैं और ये कहते हैं कि मुस्लिम काल में इसने मात्र अरबी नाम ग्रहण किया। भारतीय सिद्धांत के अनुसार हाथ में लेकर पुष्कर वाद्य बजाया जाता था। उस पुष्कर वाद्य से तबले की उत्पत्ति मानी जाती है। 4वीं-5वीं सदी की जो मूर्तियाँ वाद्य यंत्र बजाते हुए मिली हैं,
जिन मूर्तियों में वाद्य यंत्र का भी अंकन है उनमें कहीं भी तबला अंकित नहीं है, लेकिन तबले से मिलते जुलते वाद्य जो कि कमर में बांधकर या हाथ में रखकर बजाए जाते थे, ऐसा माना जाता है कि उनसे तबले की उत्पत्ति हुई है। उस काल की जो मूर्तियाँ मिली है उनमें कलाकृतियों में वादक कलाकार 2 या 3 अलग अलग रखे ताल वाद्यों को सामने रखकर बैठे दिखाए गए हैं और उनके हाथों और उंगलियों के निरूपण से वे इन्हें बजाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इन निरूपणों से यह नहीं पता चलता कि ये वाद्य यंत्र उन्हीं पदार्थों से निर्मित है और चर्म वाद्य ही है, जैसा कि आधुनिक समय में तबला होता है, परंतु तबले से कुछ मिलते जुलते वाद्य यंत्र इन मूर्तियों में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कई हिंदू और जैन मंदिर तबले जैसे आकार के वाद्य बजाते हुए व्यक्तियों का प्रस्तर मूर्तियों में निरूपण करते हैं। कई हिंदू और जैन जो मंदिर हैं उनमें पत्थर की मूर्तियों पर तबले जैसे वाद्य यंत्र बजाने का प्रमाण मिलता है, पर वो तबला नहीं है। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी जो मूर्तियाँ मिली है उनमें भी तबले जैसे वाद्य यंत्रों का निरूपण दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार तबले के आविष्कार या तबले की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और अब बात करते हैं तबले के अंगों की। तबले के 2 अंग होते हैं, यानी 2 ड्रम होते हैं जिनका आकार एक दूसरे से अलग होता है। एक को दायां कहते हैं और एक को बायां कहते हैं, या चाटी और डग्गा कहते हैं। जो बायां तबला होता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं और आपने अपने क्लासेस में या कहीं तबले का वादन होते हुए भी देखा होगा, जो बायां तबला होता है, जो बड़ा है, वो धातु का बना होता है और दायां, जिसे चाटी कहते हैं, वो लकड़ी का बना होता है। दोनों ही तबले चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, इसीलिए ये अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये ताल वाद्य है। अब दाहिने तबले में देखिए, डोरियों के बीच में लकड़ी के छोटे छोटे बेलन के आकार के गट्टे लगे होते हैं और इन पर हथौड़ी से चोट करके, हथौड़ी से आघात करके डोरियों के कसाव को बदला जा सकता है और सुर में इसे मिलाया जाता है, इसे षड्ज में मिलाया जाता है। अब जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दोनों तबले खाल से मढ़े हुए हैं, चमड़े से मढ़े हुए हैं और इनके ऊपर एक ब्लैक कलर की जो आपको निशान दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो स्याही कहा जाता है। लकड़ी के तबले में, जो कि दायां है, उस पर ये स्याही बीचों बीच में लगी होती है और बाएं पर ये बीच से थोड़ा सा हटकर लगाई गई होती है। अब इस स्याही के अतिरिक्त जो हिस्सा है, जो कि खाली है, उसे मैदान या लव कहा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे, इसी चमड़े की जो ये कवर है, इसी पर लास्ट में एक और लाइन है, उस लाइन को चाटी कहा जाता है। अब चाटी के बाद ये जो चमड़े का कवर है, ये पूरा ख़त्म होने के बाद आपको एक गोट दिख रही होगी, उसे गजरा कहते हैं और इसमें कुछ छेद होते हैं। उन छेदों में से ये डोरियाँ निकाली जाती हैं, इनको डोरियों को कसा जाता है, इन डोरियों को बद्दी कहा जाता है और इन्हीं के बीच में लकड़ी के गट्टे फंसे हुए हैं। इन्हीं गट्टों को ऊपर नीचे करके सुर में तबले को मिलाया जाता है। 8 गट्टे लगे होते हैं दाएं तबले में और ये जो जिस रिंग पर तबला रखा गया है उसे गद्दी कहते हैं।
और चमड़े के इस कवर को पूड़ी कहते हैं। अब पूड़ी का जो लास्ट हिस्सा है, जो कि गजरे के पास का है, अर्थात इस गोट पर, इस किनारे पर थोड़ा थोड़ा आघात करके तबले को सुर में मिलाया जाता है। अगर बहुत अधिक सुर से अलग है तो गट्टों को ऊपर नीचे किया जाता है, या फिर यहाँ गोट के पास भी इस पर आघात करके तबले को मिलाया जा सकता है, अगर कुछ माइनर डिफरेंस हो तो। तबला मिलाने के लिए आवश्यकता के अनुसार इन गट्टों को ऊपर नीचे किया जाता है, या फिर गोट के या किनारी के पास थोड़ा आघात करके हथौड़ी से और इसे सुर में मिलाया जाता है। इस प्रकार ये था तबले के अंगों का वर्णन। और जैसा कि हम जानते हैं कि तबले का प्रयोग शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और फिल्मी संगीत में लगभग अनिवार्य हो गया है, और इसके अतिरिक्त हिंदी सिनेमा में भी इसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। पहले यह गायन, वादन, नृत्य इत्यादि में ताल देने के लिए सहयोगी वाद्य के रूप में बजाया जाता था, परंतु बाद में कई तबला वादकों ने इसे एकल वादन का माध्यम बनाया और काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित की है। प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खां साहब और जाकिर हुसैन, जो कि उनके पुत्र हैं, इनका नाम आता है। इनके अतिरिक्त बनारस घराने के सामता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज आदि तबले के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इस प्रकार तबला हमारे संगीत जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ताल वाद्य है, या यूँ कहें कि यह मुख्य ताल वाद्य है जो सर्वाधिक प्रचलन में है। धन्यवाद।